कैसे आप लोग आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं तंत्रिका तंत्र क्या होता है, यानी नर्वस सिस्टम क्या होता है। तंत्रिका तंत्र के महत्वपूर्ण भाग होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है। मस्तिष्क जो कि खोपड़ी के अंदर पाया जाता है, मेरुरज्जु हमारे मेरुदंड के अंदर पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? वह शरीर का अंग जो सोचने, समझने और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के महत्वपूर्ण भाग होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है। मस्तिष्क का कुल वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क के अध्ययन को हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं। मस्तिष्क हमारे खोपड़ी के करेनियम नामक हड्डी द्वारा सुरक्षित रहता है, जो कि किसी भी घटनाओं से हमें सुरक्षा रखता है। और मस्तिष्क मेनिंजेस नामक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। मस्तिष्क में एक दिन लगभग 70 से 80 हजार विचार आते हैं, जिसमें 90% विचार नेगेटिव होता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन की कुल मात्रा का 20% हिस्सा मस्तिष्क संग्रहित कर लेता है। मस्तिष्क में पाए जाने वाले खनिज का नाम सोडियम है। मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। हमारे मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका की संख्या 100 बिलियन से भी अधिक होता है। सबसे लंबी मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है। तंत्रिका कोशिका में पुनः निर्माण करने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि चूंकि इसमें तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। इसके कारण जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो उस समय मस्तिष्क को सुरक्षित रखने के लिए गाड़ी पर क्या पहन लेते हैं? हेलमेट पहन करके जाते हैं। तंत्रिका कोशिका को ही हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका में कोशिका झिल्ली, डीएनए और केंद्रक राइबोसोम पाया जाता है। ये तंत्रिका कोशिका का फिगर है। तंत्रिका कोशिका ये ताराकार नुमान संरचना को हम लोग साइटोन कहते हैं। साइटोन से कई सारे शाखा निकला हुआ है, जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। एक शाखा जो कि लंबी होता है, जिसे एक्सॉन कहता है। एक्सॉन अंत में जाकर के कई सारे शाखाओं में विभाजित हो जाता है और इसके ऊपर एक गांठ सा पाया जाता है, जिसे साइनेप्टिक नोब कहते हैं। और एक्सोन पर एक चर्बीदार पदार्थ पाया जाता है, जिसे मायोलिन शीथ कहते हैं। जहां पर यह मायोलिन शीथ नहीं होता है, उसे हम रेवनियर नोड कहते हैं। दो नोड के बीच की दूरी को हम इंटरनोड कहते हैं। ये जैसे हमारा संवेदी अंग है। तंत्रिका कोशिका क्या होता है? हमारे संवेदी अंगों से जुड़ा रहता है। ये डेंड्राइट्स हमारे जैसे नाक से जुड़ा हुआ है, जीभ से जुड़ा हुआ है। कोई भी सूचनाओं को ये क्या करेगा? साइटोन से होते हुए ये ले जाएगा एक्सॉन में। एक्सॉन के बाद ये चला जाएगा साइनेप्टिक नोब में। साइनेप्टिक नोब से यहाँ पर एक्सॉन एक विशेष प्रकार का पदार्थ निकालता है, रासायनिक पदार्थ निकालता है, जिसे एसिटाइकोलिन कहता है। अब ये एसिटाइकोलिन विद्युत आवेग के द्वारा दूसरे एक्सॉन में या डेंड्राइट में जाएगा। इसी तरह सूचना हमारे मस्तिष्क और मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है। अब हम लोगों को सीखना है मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क के बारे में जानकारी लेना है। मस्तिष्क के कितने भाग है? मस्तिष्क के कार्य के बारे में पढ़ना है। मस्तिष्क के 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग, पहला सेरिबरम, दूसरा होता है थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग, कर्पोरा, सेरिब्यूल, पेंडिकुल। उसके बाद होता है पश्च मस्तिष्क के 2 भाग, पहला सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। अब हम लोगों को सीखना है, देखना है कि सेरिब्रम कहाँ होता है। मस्तिष्क का ये पूरे मस्तिष्क को ढकने का कार्य सेरिब्रम करता है। ये आगे पीछे और पश्च से ढका हुआ रहता है। कर्पोरा इसे 2 भागों में बांटने का कार्य करता है। यहाँ पर सेरिबेलम पाया जाता है। पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम पाया जाता है। ये सेरिबेलम हो गया। यहाँ पर पाया जाता है हाइपोथैलेमस जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि के पास पाया जाता है। थैलेमस पीनियल ग्रंथि के पास पाया जाता है। यहाँ हम लोगों को सीखना है सेरिब्रम क्या होता है। सेरिब्रम को ही हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। इसका मुख्य कार्य होता है बुद्धिमान और चतुराई का केंद्र ये होता है। और ये क्या करता है? हमारे याददाश्त को रखता है, याददाश्त बनाए रखता है। और स्वप्न को भी नियंत्रण यही करता है, सेरिब्रम करता है। जैसे अगर हमारा याददाश्त कमजोर हो गया, इसका मतलब है कि हमारा सेरिब्रम कमजोर हो गया या छोटा है। सेरिब्रम कमजोर होने के कारण व्यक्ति की याददाश्त नहीं रहता। जैसे कोई चश्मा यहाँ पर लगा लेता है, उसके बाद बोलता है मेरा चश्मा कहाँ है? तो ये उसका क्या है? सेरिब्रम कमजोर है, इसके कारण उसे याददाश्त नहीं रहता। दूसरा है थैलेमस। इसका कार्य होता है बाहरी वातावरण को ज्ञान देना। जैसे ये हमें क्या करता है? ठंडी, अभी जैसे ठंडी लग रहा है तो उसका वो बताएगा कौन? थैलेमस से बताएगा। अभी गर्मी लग रहा है, वाह कितना गर्मी है, वो कौन बताएगा? थैलेमस बताता है। अगर चोट लग गया, दर्द हो रहा है, वो कौन बताता है? थैलेमस बताता है। यह हमारे नाक और जीभ, त्वचा से जुड़ा होता है। तो थैलेमस किस काम होता है? ठंडी, गर्मी और
बाहरी वातावरण का ज्ञान देता है, बाहरी वातावरण का ज्ञान देता है। यह हमारे नाक, जीभ और त्वचा से जुड़ा हुआ रहता है। हाइपोथैलेमस, तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। इसका मुख्य कार्य यह हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। इसका मुख्य कार्य होता है जैसे प्रेम, घृणा। अगर किसी को हम जब देखते हैं, जब से देखा तुमको यारा, धड़कन बोली दिल पुकारा, उसके बाद हम उसके प्रेम में क्या हो जाता है, खो जाते हैं। खो जाने के बाद क्या होता है, दिल टूटता है। दिल टूटने के बाद गुस्सा आता है, तो गुस्सा को भी नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस करता है। प्रेम, हाइपोथैलेमस। उसके बाद ब्रेकअप होने के बाद हम उससे घृणा करने लगते हैं, तो घृणा को नियंत्रित कौन करता है, हाइपोथैलेमस। नींद, हाइपोथैलेमस। भूख लग गया, हाइपोथैलेमस। प्यास, हाइपोथैलेमस ये नियंत्रित करता है। उसके बाद होता है कर्पोरा। कर्पोरा के सिर्फ दो कार्य होता है, आंख और देखने और सुनने के कार्यों को नियंत्रित करता है। यानी ये कान और आंख को नियंत्रित करेगा। कर्पोरा कान और आंख को नियंत्रित। सेरिबल पेंडिकल का काम होता है मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु को जोड़ने का कार्य करता है। तीसरा है सेरिबेलम। सेरिबेलम का मुख्य कार्य, यह सबसे दूसरा बड़ा भाग है इसका, इसे हम अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। यह हमारे ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रिया जैसे हम अपना इच्छा से यह हाथ घुमा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ऐच्छिक क्रिया। अपना इच्छा से हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये सभी क्या हुआ, ऐच्छिक क्रिया। तो ऐच्छिक क्रियाओं को, जैसे बोलने वाली क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है, सेरिबेलम करता है। और एल्कोहल जब हम पी लेते हैं तो हमारा सेरिबेलम क्या होता है, प्रवाहित हो जाता है। सेरिबेलम यहाँ पाया जाता है, यह प्रवाहित होता है। तो उस समय हम लोग क्या होते हैं, नर्वस हो जाते हैं, चलने के इधर चलने लगते हैं, गाना गाते हैं, मैं शराबी नहीं मुझको बोतल न दो। तो ये क्या हो गया, सेरिबेलम का कार्य होता है ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करना। उसके बाद होता है मेडुला अब्लागंटा। मेडुला अब्लागंटा का कार्य होता है, ये ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करेगा, सेरिबेलम। उसके बाद मेडुला अब्लागंटा का कार्य होता है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, जैसे हृदय की धड़कन, रक्तचाप इत्यादि को। उपापचयी क्रिया, पाचन का क्रिया का नियंत्रण कौन करेगा, मेडुला अब्लागंटा। यह हमारे पाचन की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जब हम लोग खाना खाते हैं उस समय किसी को हम याद करते हैं, तो मेडुला अब्लागंटा बोलता है, रे तू बताओ इसको हम आहार नाली में भेजे या श्वास नाली में। हम लोग भूल जाते हैं किसी की याद करने के चक्कर में। उसके बाद मेडुला अब्लागंटा काम करना छोड़ देता है, जिसके कारण खाना कहाँ जाएगा, फेफड़ा में। उसके बाद हम लोग क्या था, हिचकी। तो ये क्या हो जाता है, मेडुला अब्लागंटा का काम होता है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। उसके बाद यही मेडुला अब्लागंटा जो कि बेलनाकार पाया जाता है, उसके ऊपर पे पाया जाता है पॉन्स। पॉन्स का काम होता है श्वसन क्रिया को नियंत्रित करना। ये मस्तिष्क का कार्य हो गया। अब हम लोग सीखेंगे मेरुरज्जु के बारे में, जिसे स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। यह हमारे रीढ़ की हड्डी में अवस्थित, यह हमारे रीढ़ की हड्डी में अवस्थित रहता है। इसे द्वितीय मस्तिष्क भी कहते हैं। यह उद्दीपन की क्रियाओं को नियंत्रित करता है या प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, वो क्रिया जो अचानक हो जाए, जैसे किसी गर्म वस्तु को देखते ही हम छूने के बाद हम क्या करते हैं, हाथ हटा लेता है। तो ये सभी क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती क्रिया होता है। जैसे पलक को झपकाना, पलक झपकना कौन सा क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया। लार को टपकना, अगर रसगुल्ला देखने के बाद हमारे मुंह से क्या टपक जाता है, रसगुल्ला, लार टपक जाता है, तो ये कौन सा क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने के कार्य मेरुरज्जु करता है। अब हम लोगों को समझना है तंत्रिका क्या होता है। तंत्रिका का मतलब होता है वे नस जो हमारे आवेग, सूचनाओं को शरीर से लेकर के मस्तिष्क तक पहुंचाता है, मस्तिष्क से शरीर तक पहुंचाता है, उसे हम लोग तंत्रिका कहते हैं। तंत्रिका मस्तिष्क से 12 जोड़ी, जैसे ये मस्तिष्क है, मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती है। और मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती है। तंत्रिका 3 प्रकार के होता है। पहला केंद्रीय तंत्रिका का कार्य होता है पूरे शरीर को नियंत्रित करना। इसके अंतर्गत मेरुरज्जु आता है, मेरुरज्जु और मस्तिष्क आता है। इसके अंतर्गत मेरुरज्जु और मस्तिष्क आता है। परिधि तंत्रिका किसे कहता है, इसके अंतर्गत 12 जोड़ी मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका और
मेरुरज्जु से निकलने वाला 31 जोड़ी तंत्रिकाएं आता है। उसके बाद होता है स्वायत्त तंत्रिका, इसके अंतर्गत स्पाइनल कार्ड, मतलब मेरुरज्जु से निकलने वाले कुछ तंत्रिका होता है और ब्रेन से निकलने वाली कुछ तंत्रिकाएं होता है। इसके मुख्य 2 कार्य होता है, उस कार्य के बारे में पढ़ना है। इसके स्वायत्त तंत्रिका के 2 कार्य क्या सब है? पहला कार्य है अनुकंपीय कार्य और परा अनुकंपीय कार्य। अनुकंपीय कार्य क्या होता है? जिस समय लाइट चला गया रात को, उस समय कोई अंधेरी रात में हमारे घर में आता है, उसका बाल खुला हुआ रहता है, उसके बाद ऐसे आवाज आता है तो उस समय हमारा हृदय की गति क्या हो जाता है? तेज हो जाता है, पसीने छूटने लगते हैं, पसीना छूटने लगता है, मुंह में लार आना कम हो जाता है, पैर थरथराने लगता है। तो इस सभी क्रियाओं को हम लोग कहते हैं अनुकंपीय क्रिया। उसके बाद प्रानुकंपीय क्रिया क्या होता है? उसी समय अगर फिर लाइट आ गया तब हम देखते हैं तो वो तो हमारा वाहन है, तो उस समय हमारा क्या होता है? लार भी आ जाता है, उसके बाद पैर थरथराना कम हो जाता है, पसीना छूटना कम हो जाता है। तो इसी क्रिया को हम बोलते हैं प्रानुकंपीय क्रिया कहते हैं। प्रानुकंपीय क्रिया के अंतर्गत प्रानुकंपीय क्रिया के लिए 12 जोड़ी मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका होता है और 31 मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिका से मिल करके बना होता है।